वेलकम टू आवर चैनल विलियम्स क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड 2024 का इंट्रेंस एग्ज़ाम्स का जो रजिस्ट्रेशन है और फॉर्म भरना शुरू होगा कब और कैसे, एंड जो डेट है, न्यू डेट एंड सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। एंड कंप्लीट डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या क्या फीस लगेगा और कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है। और ये जो सेशन रहेगा 2024, 25 और 26 यानी कि 2 साल के लिए आपसे डीलेट कराया जाएगा। ठीक है, 2 साल के लिए ये डीलेट कराया जाता है बिहार बोर्ड द्वारा। ठीक है। और डीलेट करने के बाद आप कौन से स्टूडेंट तक आप पढ़ा पाएंगे, कितने से स्टूडेंट तक आप पढ़ा पाएंगे। तो अगर आप 12 पास हैं और डीलेट कर रहे हैं तो इस केस में आप 1 से लेकर के 5 कक्षा तक आप पढ़ा पाएंगे बच्चों को। ठीक है। अगर आप ग्रेजुएशन है और तब भी डीलेट कर रहे हैं तब आप फर्स्ट क्लास से लेकर के 8 क्लास तक आप बच्चे को पढ़ा पाएंगे। ठीक है। तो कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, डेट क्या है, फी क्या लगेगी एंड सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, कंप्लीट प्रोसेस आपको बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है। रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट में आपको लास्ट में बता दूंगा। ठीक है। सबसे पहले हम फ़ी की बात कर लेते हैं। तो ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लिए 960 रुपये लगेंगे और एसी एसटी के लिए 760 रुपये लगेंगे। ठीक है, ये फ़ी आपका रहेगा। वहीं हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसमें मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 12 पास होना चाहिए, यानी कि 12वीं पास होना चाहिए। और इसमें भी आपको परसेंटेज लाना होगा। 12वीं में भी अगर जनरल ओबीसी से है तो 50% मार्क्स लाना होगा, और अगर एससी एसटी से है तो आपको 45% मार्क्स लाना कंपलसरी है। ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम्स डेट की बात करें तो एग्ज़ाम्स डेट भी आपको बाद में बता दूंगा, ये अभी और कंफर्म नहीं है। ठीक है। तो इसमें आपके टोटल कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसमें आपके टोटल 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और टाइम आपका रहेगा 2 घंटा 30 मिनट। ठीक है, यानी कि 2.5 घंटे आपका टाइम मिलेगा। और एग्ज़ाम्स मोड कौन सा रहेगा, एग्ज़ाम्स आपका सीबीटी होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम्स होगा और ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराया जाएगा। इसमें आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे। एमसीक्यू में क्वेश्चंस रहेगा और 4 ऑप्शंस रहेंगे। ठीक है, 4 ऑप्शंस रहेंगे, तो चारों ऑप्शंस में से जो आंसर सही है उसे टिक करके अपना सबमिट करना होगा। ठीक है। उसके बाद हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आपका फर्स्ट है ग्रिड, यानी कि मैथ से आपके 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैथ से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें फर्स्ट है संख्या पद्धति, सेकेंड है महत्तम समअपवर्तक एंड लघुत्तम समअपवर्तक, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण एंड प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, ये आपका रहेगा लाभ हानि और बट्टा। और एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज से भी आएगा, सांख्यिकी आंकड़ों का विश्लेषण से भी क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, क्षेत्रमिति से भी आएगा क्वेश्चंस, और बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति और निर्देशांक ज्यामिति, ये आपका मैथ का सिलेबस है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो रीजनिंग है। रीजनिंग से 10 क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा। ठीक है। रीजनिंग में फर्स्ट है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चंस आएंगे, और सदृश्यता परीक्षण से भी क्वेश्चंस आएंगे, विषम को ज्ञात करना ये भी क्वेश्चंस आएगा, और रक्त संबंध ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चंस आएंगे, गणितीय संक्रियाएं, लुप्त पद ज्ञात करना, श्रेणी क्रम परीक्षण, दिशा परीक्षण, वन आरेख, न्याय संगत समय क्रम परीक्षण, समस्या को सुलझना एंड तार्किक एंड तर्क शक्ति से क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हिंदी। हिंदी से भी आपके 25 क्वेश्चंस, एंड उर्दू उर्दू आपका सब्जेक्ट है तो उर्दू से भी 25 क्वेश्चंस आएंगे। हिंदी या उर्दू, इन दोनों में से कोई भी एक आपका है। मान लीजिए हिंदी ज़्यादातर स्टूडेंट का होगा तो उससे भी 25 क्वेश्चंस, अगर उर्दू भी है तो तब भी 25 क्वेश्चंस आपको देखने होंगे। ठीक है। उसकी जिसमें आपके फर्स्ट है संधि विच्छेद, समास, वाक्य रचना, पदबंध एवं वाच्य, संक्षेपण, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, परिभाषिक एवं तार्किक तकनीकी शब्द, साहित्य शास्त्र, अलंकार, रस, छंद, शब्द शक्ति, ये आपका सिलेबस है हिंदी का। ठीक है। वहीं हम नेक्स्ट इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश से आपके 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि 20 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। सबसे पहले वर्ब एंड इट्स टाइप से क्वेश्चंस आएंगे, मॉडल से आएंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चंस आएंगे, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, नॉन फिनिट वर्ब एंड
पंसनल वॉइस नरेशन, idioms and phrases, एंड क्लाउज प्रिंसिपल, सबॉर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट क्लाउज से भी क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट है जीके जीएस और करंट अफेयर्स। इससे आपके 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि जो डीएलएड का जो वेटेज है सबसे ज़्यादा जीके जीएस और जनरल नॉलेज से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और करंट अफेयर से ही। तो इसमें आपके 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो फर्स्ट है भारत का इतिहास, यानी कि इंडियन हिस्ट्री, विश्व का इतिहास वर्ल्ड हिस्ट्री, एंड ज्योग्राफी भूगोल से भी क्वेश्चंस आएंगे, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि पॉलिटिकल साइंस भारतीय संविधान से भी क्वेश्चंस आएंगे, और भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमिक से भी क्वेश्चंस आएंगे, फिजिक्स से भी आएगा, रसायन, जीव विज्ञान और कंप्यूटर से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। ये आपका सिलेबस है जो डीएलएड 2024 के लिए ये सिलेबस है आपका, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम्स फॉर्म कब से रिलीज होगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन कब से होगा। तो सबसे पहले आपका जो एग्ज़ाम्स और रजिस्ट्रेशन करने का समय जो था 10 जनवरी से 25 जनवरी था, बट इसे कैंसिल करके यानी कि पोस्टपोन करके अब फर्स्ट फरवरी से लेकर के 25 फरवरी तक आपका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, ठीक है। इसमें जो अपियरिंग के स्टूडेंट हैं, जो अपियरिंग में फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये एलिजिबल हो रह पाएंगे, इसलिए डेट को पोस्टपोन करा गया है, ठीक है। लास्ट डेट आपका रहेगा 25 फरवरी, ठीक है, और 1 फरवरी से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। और वहीं हम एग्ज़ाम्स की बात करें तो एग्ज़ाम्स आपका मार्च के लास्ट वीक से कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। मार्च के लास्ट वीक में आपका एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराया जाएगा, और अप्रैल तक आपका कॉलेज और रिजल्ट एंड काउंसलिंग भी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अप्रैल तक आपका सारा एडमिशन भी अप्रैल तक ही होंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये सारा कन्फ्यूज़न आपको दूर हो गया होगा और सिलेबस भी आपको पता हो गया होगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।